हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दोस्तों सभी का स्वागत। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फिर से इन्वर्स में एक अच्छा सा फॉर्मूला बनाते हैं, फिर से उसको डिराइव करना सीखते हैं। आप कहेंगे सर खूब हो गया डेरिवेशन, खूब डिराइव करा रहे हो, इतना क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों करवा रहे हो? ये प्रश्न आ सकता है बच्चों का कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो। तो बच्चों इसका आंसर मैं देता हूं। ये कहाँ कहाँ काम में आएगा। देखो, सबसे पहले इन्वर्स में काम में आ जाएगा, उसके बाद एमओडी यानी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में काम में आ जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन में काम में आ जाएगा। सपोज आपको इसका इंटीग्रेशन करने को बोल दे तो कैसे करोगे? इंटीग्रेशन तो तब कर पाओगे जब इसका डेरिवेशन कर पाओगे, या इसका डिफरेंशिएशन करना हो सपोज तो कैसे कर पाओगे? इसका डिफरेंशिएशन तो तब कर पाओगे जब इसका डेरिवेशन आपको पता हो। ठीक है, एक्स में कहां से कहां तक स्टैंड करता है वो डेरिवेशन पता होगा, तभी तो डिफरेंशिएशन कर पाओगे दोस्तों। तो डिफरेंशिएशन करने का मतलब डेरिवेशन पता होना चाहिए। तो ये तीन जगह काम में आता है दोस्तों। कितनी जगह काम में आएगा? तीन जगह। तो अभी इनवर्स में, फिर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन में, उसके बाद इंटीग्रेशन में। तो तीन जगह काम में आएगा। तो मेरी मजबूरी है इसको पढ़ाना और आपकी मजबूरी है पढ़ना, लेकिन है बहुत आसान, है बहुत आसान। अगर डेरिवेशन आपने सीख लिया तो बहुत आसान है, हाथ से कर लिया तो बहुत आसान है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ज्यादा बातें नहीं करते। ये था साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो सबसे पहले इसमें क्या पुट करेंगे, क्या मानेंगे? तो दोस्तों इसको देख के आपको कौन से फॉर्मूले की याद आ रही है? x की जगह क्या रखें कि एक फॉर्मूला बन जाए और उस फॉर्मूले में साइन जरूर हो, है ना? साइन। तो आप देखते ही आपको फील आएगा, एक फील आएगा। क्या फील आएगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या फील आएगा दोस्तों? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो फीलिंग क्या आ रही है आपको? फीलिंग ये आ रही होगी साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फीलिंग आपको इस फॉर्मूले को देख के आ रही होगी। चलो आने दो, फीलिंग्स तो आनी ही चाहिए। तो x इज इक्वल टू आपको क्या मानना है? लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। दोस्तों लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा क्या होगा? थीटा होगा साइन इनवर्स x। ये होगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ो। फिर यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये पिक्चर यहां तक क्लियर दोस्तों? इसको देख के आपको फीलिंग आई, फीलिंग को आपने शब्दों में बयां किया और शब्दों में ऐसे बयां किया कि ये सब चीजें आ गई। आगे बढ़े। ये क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स साइन 3 थीटा बन गया दोस्तों। साइन इनवर्स साइन एक्स आते ही आपके दिमाग की घंटी बजी कि भैया ग्राफ तो बनाना पड़ेगा, ग्राफ तो बनाना पड़ेगा वरना कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बना लेंगे, तो ग्राफ आपको आता है। साइन का ग्राफ बनाना, रस्सी को पकड़ के खींच देना है। पिक्चर क्लियर? पिक्चर क्लियर। यहां तक हो गया। अब 3 थीटा किसको बिलोंग करेगा? चलो ये भी अच्छी बात है। थीटा किसको बिलोंग करेगा? सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा क्या क्या हो सकता है? थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो सकता है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की औकात यानी उसकी रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है। साइन इनवर्स एक्स की रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है। थीटा ये होता है, तो 3 थीटा क्या होगा दोस्तों? माइनस 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 होगा। माइनस 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 3 थीटा होगा। और फिर आपको क्या करना है? एक सुंदर सा, कैसा सुंदर सा ग्राफ बनाना है। किसका? साइन का। भैया आपको साइन इनवर्स साइन एक्स का एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ सुंदर होना चाहिए, ये गारंटी आपको रखनी है ना? सुंदर ग्राफ अपने को बहुत पसंद है, ग्राफ सुंदर होना चाहिए। लो भैया लो, बिल्कुल सुंदर ग्राफ बनाएंगे बच्चों आपके लिए। ये देखो, इसको अपन साफ क्लियर कर लेते हैं पहले। तो देखो ये खटाखट अपन ग्राफ बना देते हैं। ये खटाखट खट खट खट, ये लो ये लो ये लो। और बताओ और कितना सुंदर ग्राफ चाहते हो? ये क्या होता था? ये पाई होता था मित्रों, ये पाई बाई 2 होता था, प्लस का ही होता था। ये 3 पाई बाई 2 होता था। आगे मुझे जाना नहीं है, मेरा काम हो गया 3 पाई बाई 2 तक, यहां तक। यहां पे माइनस 3 पाई बाई 2 होगा, यहां माइनस पाई होगा, यहां माइनस पाई बाई 2 होगा। पिक्चर क्लियर? ये पॉइंट माइनस पाई बाई 2, ये वाला माइनस पाई, ये माइनस 3 पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 0। ये सारे पॉइंट बना के मैंने यहां लिख दिए। और आपको पता है बिल्कुल साइन जैसा ही ग्राफ होता है, प्यारा सा। बस रस्सी को सीधी खींच के सीधी कर दो, मामला फिटम फिट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहां तक की पिक्चर आपकी क्लियर।
थ्री थीटा किसको बिलोंग कर रहा था, -3π/2 से 3π/2 कितने पार्ट में टूटेगा, ध्यान दो, -3π/2 से लेके -π/2 तक, -3π/2 से -π/2 तक ये केवल एक लाइन आ रही है, मतलब एक ग्राफ बनेगा। फिर -π/2 से π/2 तक ये लाइन जा रही है, -π/2 से π/2 तक दूसरा आ गया, तीसरा आ गया π/2 से 3π/2 तक ये लाइन आ गई। तो पार्ट कितने हो गए, 3। तो -3π/2 से 3π/2 को 3 पार्ट में ब्रेक कर लें दोस्तों। पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट होगा -3π/2 से -π/2, -3π/2 से बड़ा या बराबर है 3 थीटा, छोटा या बराबर है -π/2 से। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, -π/2 से π/2 यानी -π/2 से बड़ा बराबर है 3 थीटा, छोटा बराबर है π/2। ये नंबर 2 बात, -π/2 से π/2। नंबर 3 बात, π/2 से 3π/2 यानी π/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू 3 थीटा, लेस देन इक्वल टू 3π/2। ठीक है बच्चों, ये सब बातें हो गई अपनी, ये सब बातें हो गई। चलो आगे बढ़ो। अब आगे बढ़े हैं तो दोस्तों अब देखो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ये अपना ग्राफ था साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का। यहाँ पे अब किस में ब्रेक होगा, ये का इसका आंसर क्या आएगा, डिपेंड करता है ग्राफ पे और वैल्यू कहां से कहां तक है। तो ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ का इक्वेशन लिख लेते हैं, -3π/2 से -π/2, इसकी इक्वेशन यहां से आ रही है। नंबर 1 ये था पाई, प्लस माइनस से मतलब नहीं, ये पॉइंट पाई है, खटा नीचे जाके काटेगा y एक्सिस को, कहां काटेगा, नीचे। तो इक्वेशन क्या होगी इसकी, नीचे काटेगा तो -π आएगा। फिर ये एंगल कितना है 135, तो -x आएगा, तो -π -x इसकी इक्वेशन आई इस लाइन की। बच्चों आगे वाली -π/2 से π/2 बिना सोचे समझे x लिख दिया, क्योंकि ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, एंगल 45। थर्ड लाइन ये गई, देखो ये वाली, इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, ऊपर आएगी खटा, कट मारेगी कहां, पॉजिटिव पे, तो ये क्या होगा पाई। ये कितना है 135 -x, पाई -x, ये इक्वेशन क्या हो गई x। तो 3 इक्वेशन आई दोस्तों अपने पास, कौन कौन सी आई ध्यान से देखना। ये हो गई, यहां लिख दिया अपन ने -π -x, क्यों, क्योंकि ये जो पाई था यहां पे, ये जाके खटा नीचे कट करेगा तो -π, ये 135 तो -x। सेकेंड वाली ये -π/2 से π/2 क्या होगी x। थर्ड में π/2 से 3π/2 ये लाइन होगी, ऊपर जाके कट मारेगी तो पाई, और ये एंगल कितना 135 -x। तो बच्चों ये कहानी हुई इसकी, ये कहानी क्लियर है अपनी, ये कहानी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखो यहां लिखते हैं -π -x, और x की जगह क्या लिखोगे 3 थीटा। भाई x क्या है अपना यहाँ पे, ये देखो ये 3 थीटा, और मैंने किसका ग्राफ बनाया दोस्तों, मैंने ग्राफ बनाया साइन इनवर्स साइन x का, मैंने बनाया साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ, ये ग्राफ बना रखा साइन इनवर्स साइन x का। तो x इजिकल टू यहाँ पे क्या आएगा 3 थीटा, तो 3 थीटा अपन ने x की वैल्यू ली, यहाँ 3 थीटा, तो x और 3 थीटा इक्वल है, तो यहाँ 3 थीटा आएगा। अब -π 3 थीटा को क्या लिखोगे, 3 थीटा की वैल्यू कहाँ है, ये रही साइन इनवर्स x, तो पुट कर दो यहाँ पे साइन इनवर्स x। तो अपने पास क्या है -π -3 साइन इनवर्स x, कब, जब ये 3 थीटा इसके बीच में है, 3 थीटा इसके बीच में। तो थीटा किसके बीच में होगा, थीटा होगा -3π/6 से बड़ा बराबर होगा थीटा, छोटा बराबर होगा π/6 माइनस का। मैंने तीनों को 3 से डिवाइड कर दिया। फिर थीटा क्या है दोस्तों, आगे बढ़े तो थीटा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा को लिख सकते हो -3π/6 से ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू -π/6। अब आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये सोचने वाली बात है, तो ज्यादा नहीं सोचना, दिखाई दे रहा है आपको, चलो दिखाई दे रहा है -π/6। चलो आगे बढ़े तो यहां पे ले लिया ये। अब साइन जो इनवर्स आया, साइन इनवर्स को क्या करो, तीनों तरफ साइन ले लो, तो तीनों तरफ साइन लेने से ये चेंज होके किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, ये साइन इधर आएगा तो साइन माइनस में 3π/6, तो ये क्या हो गया, डिवाइड किया तो π/2, तो ये -π/2 हो गया। साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन जब इधर आएगा तो -1 बन जाएगा, यहाँ x रह जाएगा, और साइन उधर जाएगा तो -1/2 बन जाएगा, यानी -1 से बड़ा होना चाहिए x, छोटा बराबर होना चाहिए -1/2। नंबर 1 बात, -1 से बड़ा बराबर x, छोटा बराबर -1/2, तो अपने पास ये आंसर आएगा -π -3 साइन इनवर्स x। आगे बढ़े, नेक्स्ट को देखो,
3 से डिवाइड कर दो, यहीं पे -π/6 से ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/6। तो दोस्तों साइन लेने पे -π/6 क्या होगा, -1/2 होगा, और π/6 क्या होगा, 1/2। तो x कहां से कहां तक होगा, 1/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2। कैसे निकाला, बिल्कुल वैसे ही निकाला जैसे यहां से निकाला था साइन इनवर्स लिख के। तो ये आ गया -1/2 से 1/2। कब, जब थीटा इसके बीच में। अब सोचना, जब -π/2 से π/2 के बीच में है तो आंसर आता है x, यानी सीधा का सीधा 3 साइन इनवर्स x। 3 थीटा आएगा, क्योंकि ये 3 थीटा डायरेक्ट आ जाएगा, x की जगह 3 थीटा और थीटा की जगह साइन इनवर्स x। तो अब सेकंड वाला ये मैटर होता है, तो ये अपने कंडीशन आएगी। नंबर 3 पे चलें, π/6 से ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 3 ये π/2 आ गया, केवल डिवाइड किया तो। और जब साइन इनवर्स x इसकी जगह लिखेंगे और दोनों को इधर लाएंगे तो 1/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, ये आएगा अपने पास, ये आएगा दोस्तों। तो ये π/2 से 3π/2 है, तो 3 से डिवाइड कर दिया, थीटा की जगह साइन इनवर्स x लिखा, साइन को इधर लाए, साइन को इधर लाए, तो 1/2 से 1 आ गया x। अब देखो, अगर π/2 से 3π/2 लेता हूं तो मेरी इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली π माइनस x, समझ में आ रहा है आपको। तो यहां पाई लिखा, माइनस लिखा x की वैल्यू क्या थी, 3 थीटा, और 3 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 3 साइन इनवर्स x लिख सकते हैं बच्चों। ये पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x, पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x, और ये अपना कनेक्शन बना, ये अपना कनेक्शन बना बच्चों। तो ये कहानी बनी नंबर 3 पे। तो अब आपको उसका फॉर्मूला लिखना था। अब फॉर्मूले को ऐसे फॉर्म में, ऐसा फॉर्मेट बना दो, ये तीनों लिख दो यहां पे और ये डब्बे उनके सामने लिख दो, ये फॉर्मूला बन गया भाई। बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना, 110% बना। तो चीज आपको समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करें दोस्तों, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं। सीधा आपने देखो यार, इतना मतलब सर ने क्या लिख दिया, मैंने कुछ नहीं करा भाई, बहुत आसान आसान चीजें हैं। ये नंबर 1 फॉर्मूला, ये नंबर 2, ये नंबर 3, है ना, ये नंबर 4, ये नंबर 5। आप कहेंगे सर इनको रटना, बिल्कुल नहीं रटना। आपको केवल और केवल एक फॉर्मूला याद करना था, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स इफ एक्स लेस देन 0। उसी से मैं सारे काम करवा दूंगा। केवल एक फॉर्मूला, आपने छोटा सा एक फॉर्मूला दिया था मैंने, उसको रटना है, रट ही लेना है। सामने जो आपने वहां पे पापा मम्मी से लड़के जगह बना रखी है दीवार खराब करने के लिए, वहां फॉर्मूला लिख लेना है, वहां कागज चिपका डालने हैं। चाहे किसी से लड़ाई हो तो होने दो, मेरा नाम लेके बोल देना तुम। बिल्कुल ऐसा मत करना, बिल्कुल ऐसा मत करना, लड़ाई नहीं करनी है बेटा, आराम से प्यार से वहां एक कागज चिपका देना, ठीक है। उस पे कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देना वो फॉर्मूला, और सुबह शाम दोनों टाइम उसको देखना। चलो ये तो बातें हुई याद करने की। क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना, ये बिल्कुल याद नहीं करना, यहां से लेके यहां तक बिल्कुल याद नहीं करना, कोशिश भी मत करना, याद नहीं होंगे। आप कहोगे ये टीचर ठीक है भाई, फॉर्मूले याद ही नहीं करवाता है, एडवांस में बोलता है कोशिश ही मत करना। मजा आ गया, मजा नहीं आया भाई। ये जो पांचों के पांचों है तुम्हारे होमवर्क में दिए मैंने, इनको डिराइव करना है, बिल्कुल डिराइव करके सामने वाली चीज आनी चाहिए। क्या क्या करना है, थोड़ी सी हेल्प कर दूं। यहां देखते ही आपको फीलिंग आ जाएगी। एक्स इजिकल टू क्या अज्यूम करना है, कोस थीटा। एक्स इजिकल टू कोस थीटा, तो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, और बाकी काम वैसे के वैसे ही जो बाकी वाले फॉर्मूले में मैंने तुमको करवाए हैं। चीजें क्लियर, क्लियर। यहां पे एक्स इजिकल टू क्या पुट करोगे, tan थीटा। क्यों, क्योंकि 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो जैसे आप इसको देखोगे आपको फीलिंग आने लगेगी कि यह क्या रहा होगा या क्या रखना होगा। क्या रखना होगा, 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यानी एक्स इजिकल टू क्या अज्यूम करना, tan थीटा। पिक्चर क्लियर। यहां देखो, यहां स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स इजिकल टू क्या अज्यूम करना है, tan थीटा। क्यों tan थीटा क्यों अज्यूम करोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, अंडर रूट होके मामला खत्म। ठीक है, जो बाकी प्रोसेस वैसा का वैसा ही, बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा, तुरंत आ जाएगा। यहां पे केवल एक ही आएगा बस। डोमेन में x नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि नीचे है, डोमेन में 0 नहीं होगा, रेंज में भी 0 नहीं आएगा, और बिल्कुल आंसर आ जाएगा हाफ tan इनवर्स x।
तो x को tan थीटा ज्यूम करना है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, इसलिए आगे बढ़े। चलो यहां देखो, यहां क्या ज्यूम करोगे, x को sin थीटा ज्यूम कर लेना। क्यों? क्योंकि आंसर किस में है, sin थीटा में। आंसर sin थीटा में, इसलिए x को sin थीटा ज्यूम कर लेना। तो ये पूरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस थीटा ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, और बाकी वैसे के वैसे ही सोल्व कर लेना जैसे मैंने पिछले वाले करे थे। यहां क्या करोगे, देखो इसको देखते ही कौन सी फीलिंग आ रही है, cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले मैंने याद करा रखे थे आपको अलग अलग, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और भी 2 फॉर्मूले उधर होते थे, कोई बात नहीं। तो ये कौन सी फीलिंग दे रहा है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की फीलिंग दे रहा है। तो x इजिकल टू क्या ज्यूम करोगे, कोस थीटा। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा क्या लेट करना है। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा दोस्तों, कोस 2 थीटा होगा। यहां पुट करो, फिर कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ बना लो, उसके अकॉर्डिंग थीटा को देख लो कहां से कहां तक है, वो सोल्व कर लो। आप कहेंगे सर इसमें तो टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इसमें टाइम आज लगाओगे तो कल नंबर 4 पाओगे पूरे के पूरे। इसमें भी या एमओडी में या इंटीग्रेशन में कहीं टपक लिया तो अपना काम निकल जाएगा, अपनी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। तो दोस्तों अब मैं इसको यही खत्म करता हूं, ये डेरिवेशन का खेल खत्म हो गया, मजा आ जाएगा आगे आपको। ठीक है, किसी मंदिर में प्रसाद चढ़ाना हो तो चढ़ा देना, क्योंकि अब मामला हल्का हल्का चलेगा। ठीक है, इससे मामला ज्यादा भारी नहीं आएगा, और मेरे को लगता है कि पूरा पूरा आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इनको डिराइव करना है। दूसरा, जो एनसीईआरटी में जितने भी फॉर्मूले आ रखे हैं जिसमें आगे एक्स की वैल्यू लिखी हुई है, वो सब आप अब खुद प्रूव कर सकते हो। एक तरीके से आप बुक लिख सकते हो एनसीईआरटी की पूरी वापस। हर चीज आपको समझ में आ गई, हर चीज मैंने समझा दी है विद प्रूफ कि ये कैसे आई, ये यहां क्यों आया, ये यहां क्यों आया, सारी चीजें आप अब खुद से प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आईआईटी है कि आईआईटी करने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहता है। कुछ बच्चे ये बार बार डाउट लेते हैं, उसके पेरेंट्स बच्चों के डाउट लाते हैं कि सर हमारा बच्चा आप तो आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो बोर्ड कैसे होगा। तो प्यारे बच्चों, ये इनवर्स का टॉपिक पढ़ने के बाद आप इनवर्स की अगर एक्सरसाइज करेंगे तो गारंटी है आप कहेंगे ये क्या लल्लू लल्लू क्वेश्चन डाल रखे हैं हलवे जैसे। ठीक है, हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं करने हैं एनसीईआरटी वाले, मतलब मजा ही नहीं आता, क्वेश्चन फटाफट 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 होते जाएंगे, तो उसका मजा नहीं आएगा। तो मजा कब आएगा, जब एक्चुअल में क्या हो रहा है पूरी की पूरी चीज जाने। वहां अधूरी चीज दे रखी है, यहां पूरी। आईआईटी मतलब कंप्लीट नॉलेज, आईआईटी का मतलब कंप्लीट नॉलेज। तो दोस्तों बस यही खत्म करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। ठीक है, कुल मिला के आपको ये 5 सारांश, ये इनको 5 को करना है, और एक वो फॉर्मूला मैंने बताया वो आपको याद करना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे इनवर्स के साथ।